आज सारा दिन क्या क्या काम है और किस किस से मिलने वाले हैं उनको सामने ज़रा 1 सेकंड लेकर आओ। सब लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे आज, ज़रूरी नहीं है सारे काम हमारे अनुसार होंगे, वो तो शायद कभी भी नहीं होते जिस तरह हमें चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर एक हमारी तरह होगा, हर एक अलग मन है, हर एक का सोचने का काम करने का तरीका अलग अलग है। मैंने इनको राय भी देनी है, इनको शिक्षा भी देनी है। ये गलत करेंगे तो इनको बताना भी है कि ये गलत कर रहे हैं, इनको सही भी बताना ही है। लेकिन सिर्फ अटेंशन अपने को देखना, मेरा बताने का तरीका वो होगा जो मेरे मन को शांत रखेगा, मेरे शरीर को स्वस्थ रखेगा, जो उनके मन को शांत रखेगा, उनके शरीर को स्वस्थ रखेगा। और वो तरीका होगा जो मुझे उनसे दुआएं मिलेंगी उस तरीके के लिए, वो तरीका होगा। सुबह सुबह किसी पर चिल्लाया, सारा दिन वो दर्द वाली वाइब्रेशन भेजेगा। सुबह सुबह कोई लेट हो गया, उसको बोला सिर्फ प्यार से, बोलो अगली बार ध्यान से आना, ठीक है, नहीं तो हमारा बहुत काम गड़बड़ हो जाता है। वो सारा दिन सोचेगा यार मैं इतनी लेट आया, इन्होंने फिर भी मुझे नहीं डांटा। वो शुक्रिया भेजेगा, वो दुआएं भेजेगा। जो शुक्रिया और दुआएं कमाते रहेंगे सारा दिन, उनके शरीर में बीमारी होगी भी ना तो भी वो भी ठीक होने लग जाएगी, क्योंकि दूसरों की शुक्रिया और दुआएं की वाइब्रेशन उनके पास आती जाएंगी। दुआएं असंभव को संभव कर देती हैं। तो क्या सारा दिन आज क्या इकट्ठा करना है? आज सारा दिन क्या इकट्ठा करना है? क्या इकट्ठा करना है? लोग कहते हैं पैसा इतना होना चाहिए कि कोई बीमारी आए तो इलाज हो सके। पहले ही संकल्प करते हैं कि बीमारी आएगी, उसका हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करेंगे। ये सोचो हम दुआएं इतनी कमाएं कि कभी कोई बीमारी आए ही नहीं, और आ भी गई तो वो दुआएं इतनी होंगी कि असंभव को संभव कर देगी। डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे, ये कैसे ठीक हो गए। होता है कि नहीं ऐसे? डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे ठीक हो गए। हमें लगता है कि जितना हम धन कमाएंगे समय पर काम आएगा। समय ऐसा आता है कि सारा धन काम नहीं आता है, लेकिन जिसने अपने जीवन में दुआएं कमा के रखी होगी उनके जीवन में असंभव संभव हो जाता है, क्योंकि दुआएं असंभव को संभव करती हैं। धन सिर्फ संभव को संभव करता है। धन जो संभव है वो धन करता है, दुआएं जो असंभव है उसको संभव करता है। तो हमें क्या कमा के रखना है? क्या कमा के रखना है? दुआएं। कैसे कमाएंगे? दुआएं सिर्फ वो नहीं होती जो चैरिटी करके, सेवा करके, डोनेशन देके दुआएं कमाई जाती हैं। दुआएं मतलब सारा दिन हर एक के साथ मेरा व्यवहार। इधर काम कारोबार किया, बिजनेस किया, बहुत धन कमाया, लेकिन उसमें किसी पे चिल्लाया, किसी को गुस्सा किया, किसी की निंदा की, फिर वो धन कमाया, कहीं जाकर दान दे दिया और सोचा बहुत सारी दुआएं आ जाएंगी। दान दिया वो तो बहुत अच्छी बात है, दुआएं आएंगी, लेकिन जिनको चिल्लाया उनकी तो दुआएं नहीं आएंगी ना, उनसे दुआओं की ऑपोजिट आएगी। तो आजकल जब किसी के भी जीवन में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, कहते किसी की नज़र लगी है, और फिर अपने घर के बाद वो काले काले चेहरे लटका देते हैं कि ये काला चेहरा हमारे घर को किसी की नज़र से बचा देगा। किसी की नज़र नहीं लगती है। नज़र अर्थात कुछ अच्छी एनर्जी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन वो अच्छी एनर्जी जो मेरे पास नहीं आती है वो मेरे ही कर्म का परिणाम होता है, और दुआ भी जो मेरे पास आती है वो भी मेरे ही कर्म का परिणाम होता है। तो अपने कर्म को श्रेष्ठ बना ले, किसी की नज़र लगने का डर कभी करना ही नहीं पड़ेगा। खुद के कर्म की ही नज़र हमारे ऊपर लगती है, और खुद के कर्म से ही हम दुआएं कमाते हैं। तो आज पक्का है हम सबसे प्यार से बात करेंगे? आज कर सकते हैं, या किसी को लगता है नहीं नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, हम कैसे करेंगे ऐसे? हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? हमेशा याद रखना, गाड़ी अभी भी हमारे कंट्रोल में है। कुछ लोगों की तो ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर चली गई है, सड़क पे अनजान लोगों के साथ चिल्लाते रहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। हमारी अभी भी कंट्रोल में है। एक, खुद किस पर ही नहीं चिल्लाना, और दूसरा
कोई चिल्ला रहा है हमारे ऊपर, मतलब हमारे से गलत तरह से व्यवहार कर रहा है, तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे का जब चिल्लाना होता है और उसका अगर प्रभाव मुझ पर पड़ गया तो भी मेरे शरीर पर असर होना शुरू हो जाएगा। होगा या नहीं होगा शरीर पर असर? तो फिर से हाथ आगे करें। राइट हैंड वाला गुस्सा कर रहा था, लेफ्ट हैंड वाला डांट खा रहा था, तो हमने कहा राइट हैंड वाले पर असर पड़ता है क्योंकि वो गुस्सा करता है, राइट, वो तो पड़ता है। लेफ्ट हैंड वाला अगर उस बात को हल्के में ले लेता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड वाला उस बात को पकड़ लेता है, मुझे ऐसा बोला और वो भी सबके सामने ऐसा बोला, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी जो उन्होंने मुझे कही, और वो जो लेफ्ट हैंड वाला है उस बात को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। कहाँ पकड़ लेता है? यहाँ पकड़ लेता है। घंटों बीत गए, दिन बीत गए, साल बीत गए, लेकिन वो बात भूली नहीं। वो चोट यहाँ अभी तक लगी हुई है। किसी के पास है पुरानी बात जो नहीं भूली? किसी ने अपमान किया, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया, किसी ने किसी के सामने कुछ कर दिया, है किसी के पास पुरानी बातें जो नहीं भूली हुई है ना? पुरानी बातें तो हम क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा करना अपने शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे सहज तरीका है, क्योंकि क्षमा करना मतलब मैंने यहाँ की चोट को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। अगर मैंने क्षमा नहीं किया तो यहाँ जो चोट लगी है उसकी वाइब्रेशन यहाँ पहुँचती रहेगी, पहुँचती रहेगी। अब हमें लगता है चोट तो उन्होंने लगाई है तो हमें ठीक भी वो करेंगे। चोट उन्होंने हमें नहीं लगाई है, उन्होंने सिर्फ हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। फिर से ऐसे रखिए, अब इसको चेक करिएगा। या अब आप लेफ्ट हैंड पे हैं और राइट हैंड वाला आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, अपमान कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, सामने नहीं कर रहा, पीठ पीछे कर रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। सामने वाला तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ को देखनी है, सामने वाला ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या सामने वाला मेरे मन में घुसकर मुझे डिस्टर्ब कर सकता है? क्या सामने वाला मेरे मन में घुसकर मुझे डिस्टर्ब कर सकता है? हाँ या ना? सोच लो, अच्छे से सोचो, सोचो, क्योंकि हमारी भाषा में ये है, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे दर्द दिया, उन्होंने मेरा दिन खराब कर दिया, उन्होंने मेरा जीवन खराब कर दिया। ये है हमारी भाषा या नहीं हमारी भाषा? ये हमारी भाषा है। तो हम कह रहे हैं कि उनके व्यवहार से मेरा ये दर्द है इधर। क्या कोई मुझे यहाँ दर्द दे सकता है? उंगली रखो, क्या मुझे कोई यहाँ दर्द दे सकता है? यहाँ वो यहाँ खड़े होकर चिल्ला सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वो निंदा कर सकते हैं, वो अपशब्द बोल सकते हैं, वो सबके सामने बोल सकते हैं, वो पीठ पीछे बोल सकते हैं, वो सब कुछ ये कर सकते हैं, वो शरीर को भी मार सकते हैं, लेकिन क्या वो यहाँ पर घुसकर मुझे यहाँ दर्द दे सकते हैं? हाँ या ना? दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? किस किस को लगता है यहाँ घुसकर लोग मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, इस तरफ भी उठाओ। लोग मुझे यहाँ घुसकर डर कर डिस्टर्ब कर सकते हैं, हाथ उठाओ। अच्छा भाई साहब, 1 मिनट आप उठ जाएंगे प्लीज। हाँ, एक बार करके देखते हैं, ठीक है? यहाँ सबके सामने मैं आपके साथ गलत बात कर सकती हूँ, ज़ोर ज़ोर से बोल सकती हूँ, आपके बारे में अपशब्द बोल सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ, ऑनलाइन भी यूट्यूब पे लाइव जा रहा है उधर भी चला जाएगा, आपके बारे में कल अखबार में भी डल जाएगा, ये सब मैं कर सकती हूँ। अब सिर्फ ध्यान से देखना, क्या मैं आपके मन में उधर घुस के आपकी सोच को मैं डिस्टर्ब कर सकती हूँ? मैं यहाँ हूँ, यहाँ से शोर मचा रही हूँ, क्या मैं आपके मन में, उंगली रखो उधर आपके मन पर, क्या मैं वहाँ घुस सकती हूँ आपके मन की सोच को डिस्टर्ब करने के लिए?
मैं घुस सकती हूँ आपके मन के अंदर? कैसे घुसती हूँ आपके मन के अंदर, बताइए। हाँ, मैंने सबके सामने आपको बुरा कहा, राइट। अब वेरी गुड लाइन, देखो आपने अभी लाइन बोली, आपने बोला, भाई साहब ने बोला, हाँ मैंने नहीं बोला, आपने बोला आपने सबके सामने मेरे बारे में बुरा कहा। नेक्स्ट लाइन क्या बोली? मैंने आपके बारे में जो सोचा, ये बोला ना आपने लाइन, आपने यही लाइन बोली, मैंने आपके बारे में सोचा। किसने मेरे बारे में सोचा? आपने सोचा। तो सोच किसने बनाई? अब बोलो, किसने बनाई सोच? ना ना ना, अभी एक एक लाइन करते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा अभी। मैंने बोला, आपने कहा मैंने आपके बारे में सोचा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने अच्छा नहीं बोला तो आपने भी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचा, ठीक है, तो इसलिए आप डिस्टर्ब हुए। परफेक्ट है। लेकिन वो जो आपके अंदर जो सोच चली वो किसने बनाई? मैंने बनाई। शुक्रिया, ताली बजाओ, कम से कम हम चेंज हो गए अभी इससे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हर एक को ये क्लियर है, सामने वाले ने गलत बोला, गलत व्यवहार किया, लेकिन उस सामने वाले के बारे में जो सोच बनाई वो सामने वाले ने नहीं बनाई, वो किसने बनाई? वो मैंने बनाई, ठीक है, उन्होंने बनाई। राइट हो गई बात? ओके। अगर सोच आपने बनाई तो इसका मतलब क्या सोचना है वो चॉइस। ओ वेरी गुड, इनके लिए फिर से ताली बजाओ। उन्होंने कहा वो चॉइस मेरी है। परफेक्ट हो गया। कितनी शक्ति आ गई आपके पास? थोड़ी देर पहले आपके पास कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि आपने कहा, आपने बोला, आपने मुझे डिस्टर्ब किया, तो आपका तो कोई रोल ही नहीं था उसके अंदर। अभी आपने कहा, आपने बोला मैंने आपके बारे में सोचा, फिर आपने बोला मेरे पास चॉइस है कि मेरे आपके बारे में कैसा सोचना है। राइट हो गया। अब तो तीसरा पार्ट तो बहुत ईजी है कि क्योंकि आपके पास चॉइस है कि आपने मेरे बारे में क्या सोचना है, तो हम अपनी चॉइस को यूज़ करना शुरू करते हैं। तो सारी पावर किसके पास आ गई? सारी पावर आपके पास आ गई। मालिक बन गए आप। किसके मालिक बन गए? अपने मन के मालिक बने, अपनी जीवन के मालिक बने। लेकिन जब हम कह रहे थे आपने मुझे डिस्टर्ब किया, तो आप गुलाम बन जाते हैं कि मेरी तो कोई चॉइस ही नहीं है, डिस्टर्ब आपने किया। अब लास्ट पॉइंट, जब मैं इतना गलत व्यवहार कर ही रही हूँ इनके साथ, और सोच इनकी अपनी चॉइस है, और इनका मन की खुशी और इनका स्वास्थ्य इनकी प्रायोरिटी है कि मुझे खुश रहना है। आपको इच्छा है मुझे खुश रहना है, वेरी गुड। और आपकी ये भी इच्छा है कि आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, वेरी गुड। और आपकी ये भी इच्छा है कि आपका परिवार बहुत अच्छा रहना चाहिए, वेरी गुड। इन तीनों चीज़ों के लिए आपके लिए बस एक ही चीज़ करनी है कि अगर मैं आपके साथ नहीं भी अच्छा व्यवहार करूं, आप अपने आप से अच्छी बातें करें मन के अंदर। कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो अगर मैं यहाँ से कहूँ आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, ओहो, वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, आप तो बहुत जल्दी चेंज हो गए। अभी अभी 2 मिनट पहले आप बोल रहे थे कोई मेरे कंट्रोल में नहीं, अभी आपने कहा। ये हमारी पावर है, दिस इज आवर पावर। इस पावर को यूज करेंगे। अब क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता भी नहीं होगा, क्योंकि सारा दिन सामने वाला बोलता रहेगा बोलता रहेगा। हमें ध्यान से उनके बारे में सोचना शुरू करना है। अब आपके पास चॉइस है। अगर मैं आपसे गलत बोलूं, एक चॉइस आपके पास है, आप भी गलत बोलो, आसान चॉइस है। मैं भी गलत बोलूँ, आप भी गलत बोलो, मैं ज़ोर से चिल्लाऊँ, आप मेरे से और भी ज़ोर से चिल्लाओ। लेकिन जब आप वो वाली चॉइस लेते हो, नुकसान किसका होता है? हाँ, इधर भी होता है, इधर भी होता है, घर पे भी होता है, काम पे भी होता है, ठीक है। तो हम अपना नुकसान क्यों करें? हम तो बिजनेस वाले हैं ना, हम अपना नुकसान थोड़ी करते हैं ऐसा। तो फिर आप ये वाली चॉइस तो छोड़ दो। अब आपके पास ये वाली चॉइस है कि मैं आपके साथ गलत व्यवहार करूं, आप मुझे मन से क्षमा करो। कर सकते हैं? किसका फ़ायदा होगा? आपका फ़ायदा होगा। अब आपके पास एक और चॉइस है कि मैं आपसे गलत व्यवहार करूं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि देखो ये खुद पर आपा खो चुके हैं, कितना बुरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ये खुद ही परेशान है अपने आप से, और आप एक क्षण निकाल कर आप मेरे लिए प्रार्थना करके मुझे ही अच्छे अच्छे संकल्पों की दुआएं भेज दो। कर सकते हैं? उससे आपकी स्वास्थ्य किधर जाएगी? और अगर आप गलत के साथ गलत करेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऐसे।
अगर आप गलत को क्षमा करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? ऐसे। और अगर आप गलत व्यवहार के लिए 1 सेकंड के लिए एक अच्छा सा दुआ का संकल्प कर लें तो आप कहाँ जाएंगे? वैसे। तो ये हार्ट का क्या हाल चाल हो जाएगा? वो डॉक्टर कहेगा क्या बात है, आपने क्या किया पिछले महीने में? आपका कोलेस्ट्रॉल पहले तो रेंज में नहीं था, अभी रेंज में आ गया सारा। क्या किया आपने लाइफस्टाइल में? आप सिर्फ कहना मैं सबको दुआएं देता हूँ आजकल, इसलिए बीपी और कोलेस्ट्रॉल मेरा ठीक हो गया है। सिंपल लाइफस्टाइल। आसान है ना ये करना? बिल्कुल आसान है। अब उनके लिए ताली बजाए ना, कितना बिल्कुल आसान, कितना आसान है। 2 मिनट बैठ के सोचते हैं, सब कुछ आसान है। सोचते नहीं तो दुनिया ने जिस तरह से हमको सिखाया, उसने गलत किया, उसने मुझे डिस्टर्ब किया, उसने मुझे दुख किया, उसने, और सिर्फ दुख दिया नहीं, 10 साल पहले दिया था। 10 साल पहले शादी पे बुलाया था, मेरी तरफ देखा नहीं, मुझे कार्ड देने घर आए नहीं, उनके घर गए, मेरे पास नहीं आए। यहाँ की तो कमेंट्री चेक करेंगे तो कितने साल पुराने की रिकॉर्डेड है। और जब ये समझ में आ जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, 1 सेकंड में जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये सारी रिकॉर्डिंग साथ जाती है। और जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, बच्चा पैदा होता है, अपने साथ वो रिकॉर्डिंग साथ लेकर आता है। अभी अगर मैंने इनके साथ गलत व्यवहार किया और उन्होंने वहाँ गलत रिकॉर्डिंग कर दी, क्या समझते हैं अपने आप को? सबके सामने मेरे से ऐसे बोल दिया, इतना सा रिकॉर्ड कर दिया। एक दिन फाइनली आत्मा शरीर छोड़ेगी, ये प्रोग्राम इनके साथ नहीं जाएगा, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मैंने इनके बारे में जो बोला वो इनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन मैंने जो बोला उसके बारे में इन्होंने क्या सोचा वो इनके ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगा और वो इनके साथ जाएगा। तो हम जो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे इस शरीर पर असर नहीं करता, वो हमारे साथ आगे जाता है, वो हमारे अगले शरीर पर भी असर करता है और वो हमारे अगले भाग्य पर भी असर करता है। और कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा? हमारे संस्कार और हमारे कर्म। तो कोई हमारे साथ सही व्यवहार न भी करे, क्या हम उसको 1 सेकंड दुआएं देकर अपने मन को शांत कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो इतना सीरियस क्यों हो गए आप? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि कर तो सकते हैं, लेकिन हमारा अहंकार कहते हैं मैं क्यों करूं उसको, मैं दुआएं क्यों दूं। जैसे अहंकार ये बोले तो हाथ इधर रखना और बोलना इसके लिए, इसके लिए।